देशवासियों के नाम बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित है। और इसके माध्यम से उन्होंने क्या संदेश देने का प्रयास किया है, ये समझने की बात है। तो साथियों, पहले बसपा सुप्रीमो ने क्या संदेश दिया है उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों तथा उनके परिवार के लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं सुख, शांति, समृद्धि और मंगल जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। सभी मेहनतकश लोगों का जीवन संघर्ष सफल होकर उनकी जिंदगी को खुश व खुशहाल बनाए, यही कुदरत से कामना। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो ने कामना किससे की है? कुदरत से। कुदरत का मतलब प्रकृति से। प्रकृति, किसी देवी देवता से नहीं, क्योंकि जितने देवी देवता वो उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर। प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। जैसे हवा अगर चलती है तो गरीब हो या अमीर हो, रोगी हो निरोगी हो, हर तरह के पशु हो, पंछी हो, मानव हो, सभी को एक भाव एक जैसी ही मिलती है। इसी तरह धूप, सूर्य का प्रकाश भी हर जगह हर एक को समान रूप से मिलता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। तो बसपा सुप्रीमो कहती है कि प्रत्येक भारतीय को, सभी भारतीयों को और उनके परिवार के लोगों को, वो कहीं भी हो, उन सबको नए साल की 2025 की हार्दिक बधाई। इतना खुलकर लिख रही हैं और कह रही हैं उन्हें सुख और शांति, समृद्धि। सुख, शांति, समृद्धि जब ही मिलेगा जब देश में कानून का राज हो, मानव मानव एक समान हो, मानव मानव में भेद ना हो। तभी तो सभी को सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, समृद्धि मिल सकती है, जब सभी को काम मिलेगा। और मंगल जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। मंगल यानी जहां सब शुभ ही शुभ हो, अशुभ हो ही नहीं, अमंगल हो ही नहीं, तो जिनको सबको समान रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था होगी। और आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद को मनन करना पड़ेगा, खुद को तुलना करनी पड़ेगी। जब से देश आजाद हुआ है, सबके शासनकाल देखिए, किसके शासनकाल में शिक्षा अच्छी रही, किसके शासनकाल में व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा, किसके शासनकाल में बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण ज्यादा हुए, किसके शासनकाल में शिक्षा नहीं मिली, किसके शासनकाल में नकल माफियाओं का जन्म हुआ, नकल कराई गई, किसके शासन में सबसे ज्यादा नौकरी मिली। इस तरह जब आप तुलना करेंगे तो बसपा सुप्रीमो का शासनकाल के आगे सभी के शासनकाल फेल हो जाते हैं। सबसे अधिक शिक्षा, सबसे अधिक नौकरी, सबसे अधिक विद्यालय, सबसे अधिक अस्पताल, सबसे अधिक सड़कें, सबसे अधिक गांव में सड़कें पहुंचाना, सबसे अधिक गांव में बिजली पहुंचाना, ये जितने काम हुए हैं मानव विकास के, वो बसपा सुप्रीमो के शासनकाल में हुए हैं। और यदि ऐसा शासन चाहते हैं तभी आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। जैसे संत रविदास कहते थे, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, जहां सभी को अन्न मिले, ना कोई भूखा रहे, गरीब हो या अमीर, तो संत रविदास रहे प्रसन्न। तो सभी को सुख सुविधाएं मिले, ये कल्पना संत रविदास ने की थी और उसको वास्तव में साकार रूप से परिणित करके दिखाया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और मायावती उसी को याद दिला रही है, सबका मंगल हो, सबका
सबकी शुभकामनाएं हों और स्पष्ट रूप से मेहनत कश जो दिन भर मेहनत करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, उनको भी अच्छा जिंदगी, सुखमय जिंदगी जीने का अवसर मिले। ये जब ही मिल सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर हो, उनके साथ छीना झपटी ना हो, उनके घर चोरी ना हो, उनके घर जबरदस्ती गिराए ना जाए, उनकी मेहनत जबरदस्ती छीनी ना जाए, उनकी मजदूरी समय पर मिले। ये जभी जब देश में लॉ एंड ऑर्डर हो, और वो व्यवस्था बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल में की थी, वो याद दिलाती हैं। तो साथियों, अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, बिना भेदभाव की शिक्षा चाहते हैं, बिना भेदभाव के नौकरी चाहते हैं, तो आपको बसपा का शासन याद करना ही होगा। और वैसा शासन चाहते हैं तो बसपा को शासन में बगैर लाए वैसा शासन आप पा नहीं सकते हैं। सबको देख चुके हैं, सबको आप आजमा चुके हैं, फिर आपकी मर्जी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।